Students, welcome in this video class for class 8th mathematics chapter 3rd अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के 6 सम के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखिए हमारे पास पॉलीगन क्या होती है। पॉलीगन क्या होती है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व विच मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। अब देखिए ट्रायंगल भी आपके पास क्या है? एक पॉलीगन है। एक क्वाड्रिलेटर भी आपके पास क्या है? एक पॉलीगन है। अब सबसे छोटी पॉलीगन कौन सी होती है? रेगुलर पॉलीगन, इसके बाद आगे भी चलती रहेंगी, पेंटागन, हेक्सागन। अब सबसे छोटी पॉलीगन जो नंबर ऑफ साइड्स जिसकी क्या हो सबसे कम, तो वो पॉलीगन कौन सी होती है? अब मैंने कह दिया दो साइड, क्योंकि पॉलीगन क्या होती है? जो हमेशा ही किससे बनी होती है? साइड से। अब वन साइड से तो कोई हमारे पास क्लोज्ड फिगर बनेगी नहीं, तो वन तो हो नहीं सकती। अब हमने क्या देखा? टू से क्या क्लोज्ड फिगर बन रही है? इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कुछ चाहिएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है? ओपन। तो इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन जाएगी? 3 साइड्स। तो यहाँ ना 1 से बन रही है ना 2 से बन रही है, किससे बन रही है? 3 से। तो 3 के बाद तो आगे कितने से ही बन सकती है? 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। तो जो मिनिमम साइड्स होएंगी पॉलीगन की, कौन सी हमारे पास फिगर बनेगी? सबसे छोटी फिगर तो कौन सी होएगी आपके पास? ट्राईएंगल। कौन सी होएगी? ट्राईएंगल। तो अब देखिए जो इसका इंटीरियर एंगल है, अब आपके पास रेगुलर पॉलीगन ट्राईएंगल कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्राईएंगल। अब जो इसका एंगल है, जैसे ही हमने पहले कर दिया, ये कितना है हमारे पास? 60। जब ये 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएंगे ये ईच? 90। तो यानी जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएगी तो ये एंगल क्या होता रहेगा हमारे पास? बढ़ता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। तो यानी जब सबसे छोटी आपके पास टाइप है पॉलीगन की, उसका जो इंटीरियर एंगल होएगा वो क्या होएगा? सबसे कम। क्या होएगा? सबसे कम। उसके बाद तो आपके पास जैसे जैसे साइड इंक्रीज़ होएगी एंगल भी इंक्रीज़ होएगा। अब ये देखिए ये क्या है? इंटीरियर। और ये क्या होता है? एक्सटीरियर। अब जैसे जैसे अगर ये आपके पास क्या है? कम है, तो ये क्या होएगा? वहाँ पे सबसे ज़्यादा होएगा। अगर मैं कह देती हूँ इंक्रीजिंग एंगल, ये वाला है आपके पास, जो इंटीरियर एंगल है आपके पास, ये क्या है? ज़्यादा हो जाता है। पहले ये 60 था, अब मान लीजिए ये कितना है? 80। तो आपके पास एक्सटीरियर कितना रहेगा? 100। अगर ये क्या था? 60, तो एक्सटीरियर कितना होएगा? 120। अगर मैं क्या देती हूँ यहाँ पे, ये कितना है आपके पास? 40, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 140। तो जैसे जैसे ये जितना कम होएगा, ये क्या होएगा? उतना ज़्यादा होता रहेगा। देखिए 40 पे क्या है? 140, ये कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, 60 कर दिया, तो ये कितना हो गया? 120। अगर और थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो 80 कर दिया, तो ये कितना हो गया है? 100। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता रहेगा? कम। तो अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या है? व्हाट इज़ मिनिमम इंटीरियर एंगल। अब इसने क्या कहा है? मिनिमम यानी कम से कम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। और बताना है भी क्यों। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन कितना होएगा आपके पास? मान लीजिए मेरे पास सबसे छोटी पॉलीगन कौन सी हो सकती है? ट्रायंगल ही, उससे छोटी तो हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे ये एंगल कितने का होएगा? 60 का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 का, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखी है? रेगुलर। तो ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगन मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा आपके पास? जो स्मॉलेस्ट एंगल है, तो आप क्या लिखोगे? रेगुलर पॉलीगन of minimum side is equilateral ट्रायंगल। तो यही होएगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेगुलर है तो हर एक एंगल क्या होएगा? एक्स। मान लीजिए ये भी एक्स और तीसरा भी क्या हो जाएगा? एक्स। और ये किसके इक्वल होएगा? 180 के, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 180। तो x कितना आ गया? 60। ये 60, ये 60, ये 60, यानी सबसे कम क्या हो गया? 60। अब इससे छोटी तो कोई पॉलीगन बन ही नहीं सकती है। तो मिनिमम
इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60। अब देखिए ये मिनिमम है तो ये क्या होएगा आपके पास, ये जितना कम है तो ये क्या होएगा उतना ही ज़्यादा। तो बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो देखिए ये जितना कम है ये उतना ही ज़्यादा होएगा। तो एक्सटीरियर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से माइनस, तो कितना हो जाएगा 120। तो यानी किसी भी पॉलीगन का सबसे छोटा एंगल कितना होएगा, इंटीरियर एंगल 60। तो अंदर के जब भी आप एंगल निकालोगे ना, ईच एंगल, तो हमेशा ही आपके पास 60 सबसे छोटा रहेगा और सारे क्या होंगे उससे बड़े। और एक्सटीरियर एंगल क्या होएगा, ज़्यादा, मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो कितना होएगा 120। समझ में आ गया है। आगे हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटर्स के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। आपको क्वाड्रिलेटर्स के बारे में पता है क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी साइड्स क्या होती है 4 और एंगल भी कितने होते हैं 4। सबसे पहले हम टाइप पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, ये इसके पैरेलल हो और ये इसके पैरेलल हो। अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल। ये साइड्स इसके पैरेलल और ये साइड्स इसके पैरेलल। अपोजिट यही होती है ना, ये और ये क्या है एडजेसेंट, ये और ये क्या है एडजेसेंट, ये क्या है अपोजिट। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल भी। पैरेलल भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, इक्वल भी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो इसके अपोजिट एंगल है, मान लीजिए ये वाला एंगल, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। अब अपोजिट एंगल तो ये भी है, ये इक्वल टू ये, इसको 1 कह दिया, इसको क्या कह दिया 2, इसको 3 कह दिया, इसको क्या कह दिया 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ गया है। और क्या होनी चाहिए, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगनल है, डायगनल्स क्या होते हैं, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के और सबको ज्वाइन करना। तो क्वाड्रिलेटर में ये होंगे डायगनल्स। ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाला इसके इक्वल है और ये क्या है, इसके इक्वल है। तो जो इसकी लेंथ है वो इसके इक्वल है और जो इसकी लेंथ है वो क्या है, इसके इक्वल। समझ में आ गया है। कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसमें क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और क्या होती हैं, इक्वल हों, और अपोजिट एंगल क्या हों, इक्वल, और डायगनल्स क्या हों, बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो आपके पास क्वाड्रिलेटर क्या हो जाती है, पैरेललोग्राम। तो आप देखिए नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को आप पढ़ते आ रहे हो, पहले भी रेक्टेंगल का एरिया निकाला है आपने, रेक्टेंगल का क्या निकाला है, पेरीमीटर। तो क्या होती है रेक्टेंगल, आपके पास ये होती है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपके पास इक्वल होती है। अब अपोजिट साइड्स तो इसमें भी इक्वल थी, अब इसमें और क्या होता है, आपके पास हर एक एंगल कितने का होता है, 90 का। कितने का होता है, 90 का। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। और ईच एंगल आर 90। ईच एंगल्स कितने के होते हैं, 90 के। और डायगनल्स आर इक्वल, और जो डायगनल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। जो इसकी लेंथ है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होएगा, 5 सेंटीमीटर। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल। अब मान लीजिए ये 5 है, ये 5 है, तो ये इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तभी हमने क्या लिखा है, बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आ गया है। डायगनल्स इक्वल होते हैं और क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट साइड्स आपके पास क्या है, इक्वल, और हर एक एंगल पैरेललोग्राम में भी क्या थी आपके पास, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है आपके पास। और क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 90 है, ये भी 90 इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, इक्वल है। और उसमें पैरेललोग्राम की आपके पास प्रॉपर्टी क्या थी, डायगनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे डायगनल्स इक्वल भी हैं, इक्वल होने के साथ साथ क्या है, बाइसेक्ट। अब वहाँ पे क्या थे, ओनली बाइसेक्ट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे तो क्या होगी, इससे ज़्यादा कंडीशन होगी, है ना। तो इसमें क्या है, रेक्टेंगल में ज़्यादा कंडीशन है और इसमें क्या है, कम। तो यानी सारे के सारे रेक्टेंगल के अंदर पैरेललो वाली कंडीशन तो आ गई है। तो क्या हो जाएगा आपके पास,
ऑल रेक्टेंगल किसको इम्प्लाइज करेंगे? पैरेललोग्राम को। तो सारे के सारे जो रेक्टेंगल होंगे वो क्या होंगे? पैरेललोग्राम। समझ में आ गया है आपके पास? नेक्स्ट, आज पहले आप यही दोनों प्रॉपर्टी देखिए, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की। कल हम और टाइप्स देखेंगे इसके, और कितने टाइप्स होते हैं पहले, क्योंकि सारे के सारे बेस्ड किस पे हैं? पैरेललोग्राम में। सारी ही क्वाड्रिलेटर किससे मिलके बनी होती है? पैरेललोग्राम से। जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी किस में होल्ड होगी है? ये सारी रेक्टेंगल में होल्ड होगी है ना। बस कुछ और हमारे पास ऐड हो गई हैं। क्या? डायगोनल्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल कितने का होता है? 90 का। समझ में आ गया है? तो ये क्या होता है आपके पास? रेक्टेंगल। आज के लिए आप इतना ही करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।